हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत की दीपकम बुक का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नित्यम पिबामय सुभाषित रसम। कि सुभाषित रस मतलब जो अच्छी बातों अच्छी विचार होते हैं, सुभाषित रस बोलते हैं उनको, को नित्य पीता हूँ। पिबामय मतलब पीना, नित्यम मतलब डेली, तो सुभाषित रस को नित्य पीता हूँ। इस पाठ में हमें कुछ अच्छे बातों के बारे में बताया गया है, जो व्यवहारिक ज्ञान आदि की शिक्षा के बारे में बताया गया है। चलो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले कुछ बच्चों की और अध्यापक की वार्तालाप को दर्शाया गया है। बच्चे बोलते हैं अध्यापक से, जैसा कि हम पिक्चर भी देख पा रहे हैं। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजक योजकः तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। कि महोदय, महोदय अध्यापक के लिए बोला गया है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य कि हमारे विद्यालय की भीतौ मतलब दीवार पर, कि हमारे विद्यालय की दीवार पर यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, पर उसे योग्य काम से जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ है मतलब बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कि इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, पर उसको योग्य काम से जोड़ने वाले मतलब उसको अच्छी शिक्षा देने वाले, योजक मतलब जोड़ने वाले, कि बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इति लिखितम अस्ति, यह लिखा हुआ है। अस्य कै भाव है, इसका क्या अर्थ है? इति कृपया बोधयतु, यह कृपा करके आप हमें बताइए। तो फिर अध्यापक बोलते हैं, भो सुशीले, कि हे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, कि इसका भावार्थ है यत अस्मिन जगति, कि इस संसार में, जगति मतलब इस संसार में, को अपि अयोग्य नास्ति, कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या संति, सभी योग्य आदमी होते हैं, सभी योग्य पुरुष होते हैं। और प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति, कि सभी योग्य पुरुष होते हैं, किंतु प्रेरक मतलब उनको प्रेरित करने वाला और मार्गदर्शन करने वाला उन लोगों का अभाव होता। कि इस संसार में लोग तो सारे ही व्यक्ति योग्य होते हैं, लेकिन उनको ज्ञान देके अच्छी राह पर चलाने वाले व्यक्तियों का अभाव होता है। मान्यवरे अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि मान्यवर, अहम अपि मैंने भी विद्यालयस्य मतलब विद्यालय की परिसर में एतादृशम इस प्रकार के श्लोकम पठितवती पढ़ा है। फिर रमे फिर अध्यापक बोलते हैं, रमे एतानी सुभाषितानी संति, की ये सुभाषितानी होते हैं, इन्हें सुभाषितानी कहते हैं, ये सब सुभाषितानी हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एवं एतानी सुभाषितानी विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, कि हमारे चिंतन विकास के, कि रमा ये जो सुभाषित है मतलब जो ये अच्छे विचार हैं, हम लोगों के चिंतन विकास के लिए, हम लोगों के चिंतन विकास के लिए, एतानी मतलब ये, सुभाषितानी मतलब सुभाषित या अच्छे विचार, विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। महोदय, सुभाषितानी इत्येन क्या अभिप्राय? फिर दूसरी बच्ची बोलती है कि महोदय, सुभाषित इससे क्या अभिप्राय है या इसका क्या अर्थ है? उसके बाद अध्यापक बोलते हैं, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जन उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, कि वत्स मानवानां मतलब मानवों में विविध मूल्य, जैसे कि नैतिक मूल्य होते हैं, विविध प्रकार के मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जन अच्छे पुरुषों ने या सज्जन पुरुषों के द्वारा जो सुवचनानी सुंदर वचन या अच्छी बातें जो होती हैं वो सुभाषितानी कहलाती हैं, उनको हम सुभाषितानी कहते हैं। उसके बाद बच्चे बोलते हैं, श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन क्या लाभ है? बच्चा बोलता है कि श्रीमन सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो फिर अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छा में, कि इससे पहले हमें दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, अध्यापक का आंसर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जब बच्चे ने पूछा कि श्रीमन इनके पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, तो अध्यापक बोलते हैं, प्रिय सुरेश सुभाषिता नाम पठनेन, की सुभाषितों के पढ़ने से अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास भवति, कि अस्माकं मतलब हमारा नैतिक विकास, सामाजिक विकास आदि का विकास होता है। और अस्माभिः किम कर्तव्य, कि हमारे क्या कर्तव्य है, और किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयति, कि हमारे क्या कर्तव्य है और क्या हमारे कर्तव्य नहीं है, और क्या नहीं, हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें सुभाषित बताते हैं। उसके बाद अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छा में, फिर एक बच्ची बोलती कि अहो हम सब भी सुभाषितानि पठितुम इच्छा में, कि हम सब सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं, सुभाषितों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कृपया अस्मान पाठ्य, तो कृपया हमें पढ़ाइए।
फिर अध्यापक बोलते हैं समीचीनम कि अच्छा ठीक है, तर्हि वयम सुभाषिता नाम रसम पिबामः, तो हम सभी सुभाषितों का रस पीते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सुभाषित लिखे गए हैं यहाँ पर, इनको पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभियुक्तो नरो भवति पूजितः कि पदच्छेद पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च वकारै पंचभियुक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वय पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयन च इति एतैः पंचभिः वकारै युक्तः नरः पूजितः भवति। इसके बाद हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि यह जन समुचितानि वस्त्राणि धारयति, कि जो व्यक्ति समुचितानि मतलब अच्छी पोशाक, वस्त्र मतलब पोशाक या वस्त्र, धारण करता है, शरीरेण स्वस्थ है, और जो शरीर से स्वस्थ है, अस्ति होता है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, और जो हमेशा मधुर एवं हितकर वचन बोलता है, सर्वदा अध्ययन संलग्नम भवति, और सर्वदा अध्ययन में संलग्न रहता है, च तथा च विनम्रता च व्यवहारति तादृशम पंच विवकारै, उसके पंच वकारों का क्या होता है, उसको 5 लाभ होते हैं। 5 प्रकार के वकार उनको सम्मान मिलता है या 5 लाभ होते हैं। वो क्या है? वस्त्रम वपु वाक विद्या इति युक्त मनुष्य लोके समानम प्राप्नोति, कि जो इन 5 वकारों से व्यवहार में रखता है, जो इन 5 वकारों को व्यवहार में रखता है, उस मनुष्य को हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त होता है। और वो 5 वकार क्या है? इनको वकार क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पांचों के पांचों वय से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें 5 वकार कौन से हैं? वस्त्रम मतलब अच्छे वस्त्र पहनता है जो, वपु मतलब शरीर से जो स्वस्थ है, वाक मतलब जो अच्छी वाणी होती है उसको वाक बोला गया है, अच्छी बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, और विद्या जिसके पास अच्छी विद्या है, और विनय है जिसके पास विनय है। इन सभी जो 5 वकारों से युक्त है उस व्यक्ति को संसार में युक्त मनुष्य लोके उस संसार में सम्मानम प्राप्त होती, उसको संसार में सम्मान प्राप्त होता है। कि वस्त्र शरीर वाणी विद्या और विनय, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजनीय होता है या उसको हमेशा संसार में सम्मान प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है षड दोषा पुरुषणे है हातव्या भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध है आलस्यम दीर्घ सुतरता। यहाँ पर मनुष्य के 6 दोषों के बारे में बताया गया कि मनुष्य के अंदर क्या क्या 6 दोष होते हैं। इसका पदच्छेद पढ़ते हैं। षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध है आलस्यम दीर्घ सुतरता। यहाँ पर मनुष्य के 6 दोषों के बारे में बताया गया है। अब इसका अन्वय आप खुद पढ़ लेना, हम भावार्थ में पढ़ेंगे। अस्मासु निंद्राद्य षड दोषा, कि हमारे अंदर क्या होता है कि 6 दोष हैं। व्यक्ति के अंदर 6 दोष पाए जाते हैं। हम सभी में व्यक्तियों में 6 दोष पाए जाते हैं। पहला दोष क्या है? निंद्रा, कि पहला दोष होता है निंद्रा। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति, जो निंद्रा होती है यह हमें क्या होता है कि हमारे ऐश्वर्य में बाधा उत्पन्न करती है। अतः यदि मानव स्वजीवने धनिक है, यदि मानव अपने जीवन में धनिक बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, भवितुम इच्छति मतलब बनना चाहता, धनिक और विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभव च प्राप्तुम वांछति तर्हि स, उनको अगर वो ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है तो उनको ये सब त्याग देना चाहिए। क्या क्या त्याग देना चाहिए? जो उसके अंदर 6 दोष है उनको त्याग देना चाहिए। कि अति निंद्रा, उनको ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। तंद्रा मतलब आलस्य, और भीति मतलब भय, क्रोध मतलब क्रोध, आलस्य मतलब आलस्य, और विलंबेन कार्य करना, कि अगले दिन पर या विलंब से देरी से कार्य करना, इन सब को मनुष्य को त्याग देना चाहिए अगर उसको जीवन में तरक्की करनी है या ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। तो एदान षड दोषान परित्यजेन, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है अद्धवी गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अवधि गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यन्ति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। इसके बाद आप अन्वय को खुद पढ़ लेना। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, कि प्रतिदिन जो मतलब हर रोज या डेली व्यक्ति जो स्नान करता है उससे मानव का शरीर स्वस्थ होता है। और सत्येन मन पवित्रम भवति, और सत्य से मनुष्य का मन पवित्र होता है।
और सत्या कथनेन मनसि दवंधव भीति च न भवति की, और सत्य कहने से मनुष्य के मन में दवंधव और भय नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवनस्य शुद्धि भवति कि नित्य प्रतिदिन विद्या के अभ्यास और परिश्रम से जीवन की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञानेन ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। और अतः मनुष्य नित्यम स्नानम, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। सत्य कथनम, सत्य कथन कहने चाहिए। विद्याभ्यास करना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। और परिश्रम करना चाहिए। और ज्ञान अर्जनम च कुर्यात, और मनुष्य को ज्ञान अर्जन के लिए कार्य करते रहना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। परिश्रम और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। इसमें मनुष्य को अपने नित्य कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्तर संतति। पदच्छेद है उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत यत्र संतति। अन्वय आप खुद से पढ़ लेना, उसके बाद भावार्थ पढ़ते हैं। अस्मिन सुभाषिते, सुभाषितकार भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णति कि इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है कि हिंद महासागर से उत्तर भागे, कि हिंद महासागर के उत्तर भाग में, और हिमालय से दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिण भाग में। मतलब जैसे कि हिंद महासागर जो भारत का मैप है उसके साउथ में है, तो हिंद महासागर के उत्तर में है। भारत कहाँ है? हिंद महासागर के उत्तर में है, तो यहाँ पे हिंद महासागर है और उसके नॉर्थ में क्या है? भारत है। और हिमालय ऊपर है, नॉर्थ में है। हिमालय नॉर्थ में है तो उसके दक्षिण में है, उसके दक्षिण में भारत है। ऊपर हिमालय है और उसके नीचे भारत है। यह भूभाग है, दक्षिण भूभाग है। यह भूभाग है अस्ति, जो भूभाग है तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, की जो हिमालय के उत्तर में है और हिंद महासागर के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। और हमें अत्तरतया नागरिका भारतीय इति प्रसिद्ध, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या है? भारतीय नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद इसके आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर या पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।